ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बताइएगा हमें इस ताज़ा नुकसान के बारे में जो पाकिस्तान ने भारत को पहुंचाया। देखें, जो जहाज जो है उनके ये चल रहा है, सारी स्क्रीन पे 5 जो है उनके जहाज डाउन हुए हैं। एक और की भी खबर है, वो भी कंफर्म हो जाएगा कि 6 जहाज जो है अब तक जो है ना वो मार गिराए गए हैं हमारी एयरफोर्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और ये बाकी जो है इस वक्त उनकी एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, उनकी मुतअद्दिद पोस्टें तबाह हुई हैं, चाहे वो LOC पे हैं या वर्किंग बाउंड्री पे हैं। और उनके जो फौजी जो हैं वो अपनी पोजीशनें छोड़ के भाग रहे हैं अपनी उस पे। मैंने अर्लियर कहा था कि वो कैदी भी लिए हैं, लेकिन हमने आप मेरी तरफ से कह दीजिएगा कैदी जो है ना कोई नहीं हमने लिए, लेकिन लोग जो है पोस्टें छोड़ के उनके बहुत भाग रहे हैं। ठीक है, कितना नुकसान अब तक हम पहुंचा चुके हैं, ओवरऑल डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ तो। नहीं, जहाज़ों की तो है, और उसके अलावा जो UAV हैं वो भी उनके हमने डाउन किए हैं। वो तो मेरा है वो भी आधी दर्जन के करीब UAV डाउन हुए हैं उनके जानी नुकसान भी हुआ है। और बेशुमार लोग उनके भाग गए हैं जो इस वक्त अब मुख्तलिफ जो पोस्ट थी, चाहे वो LOC पे थी या वर्किंग बाउंड्री पे थी। और अगर ये होता है कि ये जंग को तूल देने की कोशिश करे दुश्मन, तब भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान अपनी पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में लड़ेगा। ख्वाजा साहब, ये अगर उन्होंने इसको तूल दिया तो और ज्यादा नुकसान उठाएंगे। अगर 3-4 घंटे में जो है उनका जो हाल हुआ है, ये अगर तूल इस जंग ने पकड़ा तो बहुत नुकसान होगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा मोदी किसी को। और इंटरनेशनली हमारे किन किन ममालिक से जो है वो राब्ते हो चुके हैं, किन किन से हमारी बात हो चुकी है? लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया इस वक्त राब्ते में है कि किसी तरह ये स्केल डाउन हो जाए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है। और ये भी फरमाइएगा आप, हम थोड़ा सा इस मौके पर ना ये भी इसके ऊपर भी आपका तज़िया चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन की कामयाबी को उन्होंने झड़प से मशरूत किया था, तो आप इस मामले को इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने अपनी वक्ती सियासत के लिए खित्ते को झोंक दिया एक जंग में? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो उन्होंने ये जो अपनी पॉलिटिकल जो है डिविडेंड्स जो हैं वो हासिल करने के लिए पूरे खित्ते को जो है ये इसको दाव पे लगा दिया, जो है एट रिस्क पे लगा दिया। और ये भी फरमाइएगा, ये 2 फेज अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहें, अगर हम इसको इस तरह से करें कि एक फेज वो था जो पहलगाम से चला आ रहा था, दिफाई मैदान के लिए हो या फिर सिफारती शोबे के लिए, अब पाकिस्तान एक नए फेज में नई तरह से काम करेगा। वो मैं खास तौर पर सिफारती महाज की बात कर रही हूँ। ख्वाजा साहब जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें सिफारती महाज पे थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ में अपने मौक़िफ़ को आगे रखने की जरूरत पड़ेगी, या बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और पहल पाकिस्तान ने नहीं की है? बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल इनिशिएट नहीं किया ये कॉन्फ्लिक्ट। हम बार बार कहते रहे हैं कि ये इसकी जो इसका जो वाक़या हुआ है, इसकी जो है इंटरनेशनल जो है इंक्वायरी करवा ली जाए, और भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और बल्कि जो है ये जंग भी उन्होंने इसलिए शुरू की है कि कहीं हमारे यहाँ जो है पोल जो है वो खुल न जाए। तो अल्लाह के फजल से खुल गया पोल उनका, जितने के वो उनका एक गुरूर था या जितना उनका कॉन्फिडेंस था वो मट्टी में मिल गया। ठीक है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें डिटेल से बता रहे थे कि 3-4 घंटे में ही भारत का जो है वो हाल वो पूरी दुनिया के सामने है। पहल हमने नहीं की थी, पहल जो है वो भारत ने की थी, और भारतीय फौजी अपनी पोजीशन छोड़कर वहाँ से भाग निकले हैं। 5 तैयारे हमने गिरा दी हैं अब तक उनके।
बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि क्या सूरत-ए-हाल बनी, किस तरीके से भारत का 3 से 4 घंटे में बुरा हाल कर दिया गया है। उनकी जो फ़ौज है वो वहाँ से अपनी चेक पोस्ट छोड़कर दुम दबाकर भाग निकली, 5 तैयारे मार गिराए हैं। एक और की भी इतला है, लेकिन उन्होंने कहा भी कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, जैसे कन्फर्मेशन आएगी तो उसके बाद ये भी बता देंगे। लेकिन इतलात यही है कि उनके 6 तैयारे गिरा दिए हैं, 5 की कन्फर्मेशन अभी तक आ चुकी है। बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है मोदी सरकार को, भारतीय अफवाज को, जब उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया। और उसके बाद हमने देखा कि क्या सूरत हाल बनी, वहाँ से एक के बाद एक वो वहाँ से भाग निकले। और पाकिस्तान ने एक और चेक पोस्ट उनकी तबाह की, वो है गुफदार चेक पोस्ट। और पाक फौज ने LOC पर भारत की गुफदार चेक पोस्ट को निशाना बनाया, उसे तबाह कर दिया। और LOC पर पाक फौज भारतीय फौज के हमलों को नाकाम बनाकर पसपा कर रही है। पाक फौज ने अब तक 5 भारतीय तैयारे मार गिराए,